क्योंकि उसकी बेटी एक बुरे बीज के रूप में पैदा हुई थी, उसकी माँ उसे हर बार बाहर जाने पर दीवार से बंद कर देती थी। अप्रत्याशित रूप से एक आदमी अचानक प्रकट हुआ और उसके साथ बलात्कार किया। पहले तो स्टार को खतरे का एहसास नहीं हुआ। जब आदमी ने रस्सियों को खोलने में उसकी मदद की तो स्टार ने उत्साहपूर्वक उसे घर में आमंत्रित किया और परिवार की हालिया स्थिति से परिचित कराने की पहल की। नवोदित स्टार को देखते हुए आदमी ने उसे एक अच्छा जीवन जीने के लिए शहर ले जाने का वादा किया। यह सुनकर स्टार बहुत खुश हुई। इस समय स्टार की मां अचानक वापस आ गई। वह अपने सामने वाले आदमी से बहुत डरी हुई लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने उसे स्टार को जाने देने की हिम्मत दिखाई। लेकिन उस आदमी ने उसे स्टार को धूप में बंद करने का दोषी ठहराया। अगर तुमने दोबारा ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। फिर दोनों में भयंकर झगड़ा हुआ। झगड़े की सामग्री से हम जानते हैं कि वह आदमी स्टार का पिता है, जिसे कई सालों से नहीं देखा गया है, लेकिन वह एक पूर्ण कमीना है। उसने न केवल तांग की छोटी बेटी को डराकर आंसू बहाए, बल्कि उसने उसकी मां को भी बगल के कमरे में बंद कर दिया। अपनी आंखों से हिंसा की शक्ति को देखने के बाद स्टार को न केवल डर लगा, बल्कि इसके विपरीत लगा कि उसके पिता ने उसके लिए अपना गुस्सा निकाला है। रास्ते में पड़े दो लोगों से छुटकारा पाने के बाद आदमी ने दिखावा करना बंद कर दिया। देर रात तक स्टार फिर से जाग गया। अपने पिता को गहरी नींद में सोते हुए देखकर स्टार ने केरोसिन लैंप को नीचे उतारने के लिए अपने हाथ और पैर चुटकी में दबाए। बगल के कमरे में आने के बाद उसने अपनी मां और बहन को जगाने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता के खर्राटों की आवाज पीछे से आई। हालांकि यह एक झूठा अलार्म था। जब स्टार ने पलटकर देखा तो केरोसिन लैंप अचानक जमीन पर गिर गया और फिर घास तुरंत जल गई। ये देखकर स्टार तुरंत भाग नहीं गया। वह अपनी मां और बहन को एक साथ जाने के लिए कहना चाहता था, लेकिन बंद दरवाजा नहीं खोला जा सका। इस समय आग बढ़ती जा रही थी और यहां तक कि छत पर लगे खंभे भी जल रहे थे। कई बार हिचकिचाने के बाद स्टार ने अकेले भागने का फैसला किया। आग से घिरे घर और घर से आती महिला की चीख को देखकर स्टार का चेहरा उदास हो गया। मुझे नहीं पता कि वह डर गया था या बुरी स्थिति का सबसे अच्छा उपयोग करना चाहता था। न केवल उसने मदद के लिए पुकारा, बल्कि उसने आग को गर्म करने की क्रिया भी की। वह तब तक नहीं भागा जब तक कि आग की लपटें आसमान तक नहीं पहुंच गईं, लेकिन वह थोड़ी देर तक भागने के बाद थक गया और जमीन पर गिर गया। अगले दिन उसे एक राहगीर ने बचाया, क्योंकि जला हुआ घर ज्यादा दूर नहीं था, और उस आदमी ने जांच करने के बाद पुलिस को बुलाया। फिर स्टार को पुलिस ने मठ में भेज दिया। पुलिस और ननों के बीच बातचीत से पता चला कि जले हुए घर में केवल उसकी मां और बहन की लाशें थीं और किसी ने उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया था, इसलिए वह अंत में भागने में विफल रहा। वहीं पुलिस को जले हुए पुरुष कपड़े भी मिले, लेकिन शव का कोई सुराग नहीं मिला। मिलाजों के निदान के बाद उन्होंने पाया कि स्टार का यौन उत्पीड़न किया गया था। यह सुनने के बाद दयालु ननों ने जल्दी से अपने हाथ जोड़े और अमिताभ चिल्लाया। ननों ने आज स्टार को रखने और कल तक इंतजार करने का फैसला किया कि वह कहां जाएगा। हालांकि जब दो ननों ने स्टार को स्नान करने में मदद की तो उन्होंने यह कहने में संकोच नहीं किया कि उसे एक अनाथालय में भेजा जाने वाला था, लेकिन उन्होंने उस जगह को नीचा दिखाते हुए कहा कि कुत्ते वहां के अनाथों से बेहतर खाते हैं। यह सुनने के बाद स्टार को मौके पर भागने का विचार आया। जब नन तौलिया ले रही थीं तो वह बाथटब से कूद गया और बाहर भाग गया। जब दोनों ननों ने उसका पीछा किया तो स्टार भी पियानो की आवाज से एक कमरे में आकर्षित हुआ। यहीं पर स्टार ने उस महिला को देखा जो उसके कपड़े बदल रही थी। संत मनारा स्टार की घुसपैठ से नाराज नहीं थी। इसके विपरीत उसने उसे दिलचस्पी से देखा, जैसे कि अपने शिकार की जांच कर रही हो। लेकिन अन्य दो ननों ने उसे बहुत अचानक से दूर ले जाया। एकदम नए कपड़े, गर्म बिस्तर, स्टार के चेहरे पर किसी प्रियजन को खोने का दुख नहीं दिखा, क्योंकि यहां सभी नन कुलीन परिवारों की बेटियां थीं, इसीलिए उनका खाना बहुत बढ़िया था। लेकिन स्टार के खाने के तरीके अमीर परिवारों की सभी बेटियों को नापसंद थे। यहां तक कि मुख्य मेज पर बैठी वर्जिन नोरा भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। फिर उसने अपने बगल में बैठी बूढ़ी महिला से कहा कि लड़की वास्तव में बहुत पेटू है। यह सुनकर दूसरे पक्ष ने तुरंत समझ लिया और उठकर स्टार को बाहर ले गया। लेकिन उसने पहले कभी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। भले ही उसे खाने के लिए बूढ़ी महिला ने घसीटा हो, लेकिन उसने खाना बंद नहीं किया।
फिर स्टार को रसोई में फेंक दिया गया। हालांकि उसे डांटा गया था, लेकिन वह खाना जारी रखने में सक्षम थी। वह बिल्कुल भी दुखी नहीं थी। हालांकि वह बहुत ज्यादा पचा नहीं पाई। थोड़ी देर खोजने के बाद उसने पेड़ के नीचे जीवन की समस्या को सुलझाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह नीचे बैठी, उसने पुरुष माली को देखा। जल्दी में वह भाग गई, लेकिन वह शौचालय खोजने नहीं गई, बल्कि उस अलमारी में छिप गई जहां नन चादरें रखती थीं। हालांकि उसे डांटा गया था, लेकिन स्टार ने बड़े और छोटे राजाओं को पहचान लिया। दरवाजे में बंद होने से पहले वह आजाद होने के लिए संघर्ष करती रही और वर्जिन नारा की ओर भागी जो जाने वाली थी। हालांकि उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन स्टार ने नारा की जांघों को कसकर गले लगा लिया। जब एलियान ने उसे खींचना चाहा, तो वर्जिन ने उसे रोक दिया। स्टार के बालों को सहलाने के बाद वर्जिन ने धीरे से अपना गाल ऊपर उठाया, उसे ध्यान से देखा, मुस्कुराई और कहा, ठीक है, मैं समझ गई, और फिर उसे अपने कमरे में ले गई।